नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, परसों ही ये खबर निकलकर सामने आई थी कि तुर्की को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाने वाला है। लेकिन अब FATF की साइड से ये क्लियर कर दिया गया है कि तुर्की को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। और दोस्तों, तुर्की के साथ दो और देशों को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया है। और इसमें से जो पहला देश है उसका नाम है जॉर्डन और दूसरे देश का नाम है माले। और दोस्तों, आपको बता दें कि FATF अपनी ग्रे लिस्ट में डालता क्यों है। तो दोस्तों, FATF उन देशों को अपनी ग्रे लिस्ट में डालता है जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं या फिर टेरर फंडिंग करते हैं। और तुर्की पर ये दोनों ही इल्जाम पूरी तरीके से सच हुए हैं और इसीलिए ही FATF की साइड से तुर्की को ग्रे लिस्ट कर दिया गया है। और FATF की साइड से ये भी कहा गया है कि हमारे पास इस बात का सबूत है कि तुर्की आतंकवादियों को सपोर्ट करता है और इन्हें फंडिंग प्रोवाइड करता है। और दोस्तों, जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई कि तुर्की FATF की ग्रे लिस्ट में चला गया है, जभी से ही टर्किश लीरा धड़ाम से नीचे आ गई है। और दोस्तों, 18 अक्टूबर को टर्किश लीरा 8.5 इंडियन रुपी में चलती थी, लेकिन अब टर्किश लीरा 7.5 इंडियन रुपी से भी नीचे आ गई है। और दोस्तों, अब से करीब 5 महीने पहले ही टर्किश लीरा 10 इंडियन रुपी में चलती थी। पिछले 3 से 4 महीने से ही तुर्की की स्टॉक मार्केट काफी नीचे जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई कि तुर्की FATF की ग्रे लिस्ट में चला गया है, तो तुर्की की स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से क्रैश आउट हो चुकी है। और तुर्की को FATF की ग्रे लिस्ट में जाने का ये भी घाटा होगा कि आने वाले टाइम में तुर्की को ना तो वर्ल्ड बैंक लोन देगा, ना ही एशियन बैंक लोन देगा और ना ही IMF इनको लोन प्रोवाइड करेगा। और दोस्तों, बताया तो ये भी जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर तुर्की को 2 से 3 महीने के लिए FATF की ब्लैंक लिस्ट में भी रखा जाएगा। और अब अर्दोगान का ओटोमन एम्पायर खड़ा करने का सपना तो धरा का धरा रह ही जाएगा, लेकिन अब इस देश पर एक ये भी कलंक लग जाएगा कि ये टेरर फंडिंग करते हैं। दोस्तों, इस बात का इम्पैक्ट आने वाले 2023 के इलेक्शन में तुर्की के लोगों पर बहुत बड़ा पड़ने वाला है। और अब इस बात से ये भी कंफर्म हो गया है कि 2023 के इलेक्शन में अर्दोगान की जीत तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। FATF की ग्रे लिस्ट में जाने से अब तुर्की के लोगों को भी कहीं ना कहीं शक की निगाह से देखा जाएगा और आने वाले टाइम में ये भी देखा जाएगा कि तुर्की में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना के बराबर आना शुरू हो जाए। और FATF की ग्रे लिस्ट में जाते ही तुर्की में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते थे, अब उन्होंने भी वहां से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले ही टर्किश लीरा एक वो करेंसी थी जिस पर दबाकर ट्रेडिंग होती थी। और आने वाले टाइम में तुर्की का भी हाल वही होने वाला है जो कि पाकिस्तान का हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।